मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर द्वारा फिर एक बार अपनी हिंदूवादी छवि के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों का नाम क्रांतिकारियों के नाम से करने की आवाज़ उठाई है, तो वहीं कांग्रेस के 65 साल के कार्यकाल पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर द्वारा इंदौर में मीडिया से चर्चा कर कहा गया कि देश सदैव आज़ादी में योगदान देने वालों का ऋणी रहा है और इसी कारण हमारी आने वाली पीढ़ी इन क्रांतिकारियों के बलिदान को ही याद कर सके। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों का नाम क्रांतिकारियों के नाम पर होना चाहिए और स्कूलों के बाहर बोर्ड लगाकर क्रांतिकारियों की फोटो के साथ उनकी जीवनी भी लिखी जाना चाहिए, ताकि स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चे इन्हें पढ़कर अपनी गौरवशाली इतिहास के साथ ही आज़ादी की लड़ाई को जान सके। कांग्रेस की सत्ता का 65 साल इस बात का गवाह है कि देश के क्रांतिकारियों को मैं तथ्य और प्रमाणों के बदनाम किया गया। आप एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम उठाकर देखें, आप मध्य प्रदेश के कई पाठ्यपुस्तकों को देखें, हमारे महापुरुषों को कहीं आतंकवादी तो कहीं हत्यारा, कहीं डकैत, इन शब्दों से नवाजा कांग्रेस ने। हमारा संगठन, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़े और 108 तथ्यों में मैं प्रमाणों के हमने उनको परिवर्तित कराया। तो क्या निष्ठा है उनकी क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति, ये तो कांग्रेस खुद ही बताए। जी, संस्कृति विभाग बहुत सुंदर योजनाएं बना रहा है आज़ादी के 75वें वर्ष को लेकर भी। हमने महिला बाल विकास से बात की है, हमने उच्च शिक्षा से बात की है, हमने स्कूली शिक्षा से बात की है और हम चाहते हैं कि विद्यालय के सारे भवन महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम से जाने जाएं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कई स्कूल क्रमांक के नाम से जाने जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। जब हमारे पास इतना गौरवशाली इतिहास मौजूद है तो क्यों ना हम महापुरुषों के, क्रांतिकारियों के नाम पर उन विद्यालयों का नामकरण करें और उनका जन्म, उनका निर्माण और उनकी विशिष्ट उपलब्धि यदि स्कूल के बाहर 2x3 के चित्र के साथ होगी तो मुझे लगता है कि देश के, प्रदेश के लाखों लाख बच्चे उन महापुरुषों से परिचित होंगे और ये चित्र बार बार जब बच्चे इस चित्र को देखेंगे उनकी चित्रवृत्ति परिवर्तित होगी। वो भी तय करेंगे कि अपने जीवन काल में अपने देश, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए इनके जैसा क्या करें। इसी के साथ ही उनका कहना था कि कांग्रेस ने 65 सालों में जिस तरह से देश में राज कर सभी क्रांतिकारियों का नाम बदनाम किया है, हमारे महापुरुषों को आतंकवाद और हत्यारा जैसे शब्दों से भी नवाजा है, जिसके लिए हमारा संगठन अब हाईकोर्ट तक लड़ाई भी लड़ने जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में बनाए जा रहे 75वें अमृत वर्ष को लेकर उन्होंने कहा कि आज़ादी सभी के लिए है, इसी के कारण देश और प्रदेश में यह महोत्सव बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देखिए, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाना उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस प्रदेश, इस देश में रहता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति अपनी आदरांजलि, अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि करना, क्योंकि निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आज़ादी के लिए, ताकि आप और हम आज़ाद देश में जी सकें। मैम, लेकिन ऐसे उत्सव में भी अगर राजनीतिकरण होता है तो किस तरीके से देखेंगे इसको? देखिए, इस विषय पर कुछ भी कहना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। वो हमारे प्रांत प्रभारी हैं, उनको जो ठीक लग रहा होगा वो उन्होंने हम सबको निर्देश दिए और कहीं ना कहीं हम सब बात करेंगे उनसे।